हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्राइवर बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कौन सी जहरीली एग्जॉस्ट गैस है जो वाहनों से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कार्बन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोकार्बन। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। जो आपके वाहन होते हैं दोस्तों वो कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। अधिकतम जो खतरनाक जो जहरीली गैस है दोस्तों वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके साथ ही आपसे यह भी पूछ सकता है कि आपका जो पेट्रोल इंजन है, आपका जो डीजल इंजन है, ये दोनों जो है किस गैस का सर्वाधिक मात्रा में उत्सर्जन करते हैं? तो दोस्तों जो आपका पेट्रोल वाहन जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करता है सर्वाधिक मात्रा में, और आपका जो डीजल इंजन होता है दोस्तों वो जो है सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का जो है सर्वाधिक मात्रा में उत्सर्जन करता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सर्विस स्टेशन पर जॉब कार्ड पर हस्ताक्षर नहीं करता है? दोस्तों जॉब कार्ड क्या होता है? जो जॉब कार्ड होता है दोस्तों जिसमें आपको अपने वाहन के जो है दोष लिखने होते हैं कि आपके वाहन में क्या कमी है जिसको मैकेनिक ठीक कर सके। इसके लिए आपको जॉब कार्ड का उपयोग करना होता है दोस्तों। इस जॉब कार्ड में आपको जो है जैसे कि हमारे वाहन की लाइट खराब है और या फिर हमारा जो वाहन है ज़्यादा ऑयल का जो है प्रयोग कर रहा है, काली धुआं दे रहा है, जो भी आपके वाहन में जो भी दोष है उसको आपको जॉब कार्ड के अंदर लिखना पड़ेगा। जब भी मैकेनिक जो है आपके वाहन को ठीक करेगा उससे पहले आपके वाहन को आपकी जो है जॉब कार्ड को पढ़ेगा, उसके बाद में आपको वाहन को जो है ठीक करना स्टार्ट करेगा कि इस वाहन में ये प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर है कि जॉब कार्ड पे जो है हस्ताक्षर कौन नहीं करता, तो वो हस्ताक्षर कैशियर नहीं करता। बाकी ये तीनों जो है उसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं। ग्राहक जो होता है वो भी उसके ऊपर हस्ताक्षर करता है, सुपरवाइजर भी करता है और मैकेनिक जो मिस्त्री होता है वो भी उसके ऊपर साइन करता है। इसके साथ ही दोस्तों ग्राहक जो होता है वो सर्विस स्टार्ट होने से पहले ही आपको जो है जॉब कार्ड के ऊपर हस्ताक्षर करने होते हैं। बाकी जो सुपरवाइजर जो मैकेनिक होते हैं वो बाद में एंड में आपकी सर्विस खत्म होती है उसके बाद में हस्ताक्षर करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्किंग वाले स्थान पर निम्न चिन्ह क्या इंगित करता है? ये चिन्ह है दोस्तों, ये क्या इंगित कर रहा है? दोनों ओर पार्किंग, ऑप्शन नंबर बी बाईं ओर पार्किंग, ऑप्शन नंबर सी दाएं ओर पार्किंग, ऑप्शन नंबर डी कोई पार्किंग नहीं। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, दोनों ओर पार्किंग को जो है यह संकेत जो है प्रदर्शित कर रहा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही दिशा में जाने वाले दो से अधिक लेन वाली सड़कों पर एक खंडित किस कलर की रेखा द्वारा लेन अलग अलग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए काली रेखा से, ऑप्शन नंबर बी पीली रेखा से, ऑप्शन नंबर सी नारंगी रेखा से, ऑप्शन नंबर डी सफेद रेखा से। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, सफेद रेखा से जो है उनको अलग किया जाता है। दोस्तों ये जो है बीच में डिवाइडर है आपके, एक ये जाने वाला रास्ता है, ये आने वाला रास्ता है। इसके अंदर दोस्तों ये 3 लाइन है, तो एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया और तीसरा ये है। तो मतलब 3 लाइन के अंदर दोस्तों आपको जो है इनको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे ये जो है सफ़ेद कलर की लाइन या तो लगातार लाइन होगी या फिर टूटी हुई लाइन आपको यहाँ पे सफ़ेद कलर की आपको देखने को मिलेगी। तो वो किस कलर की होती है? सफ़ेद कलर की। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजन घर्षण को कम करने से वाहन की ईंधन दक्षता कितनी प्रतिशत बढ़ जाती है? ऑप्शन नंबर ए 2 से 5% की, ऑप्शन नंबर बी 24 से 25%, ऑप्शन नंबर सी 10 से 20%, ऑप्शन नंबर डी 8 से 11%। इसका जो आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए 2 से 5%। आपका जो वाहन है इसको अगर घर्षण से आप लोग बचाओगे दोस्तों, इंजन जो है उसमें घर्षण अगर कम होगा तो आपकी जो ईंधन दक्षता है वो 2 से 5% तक बढ़ सकती है। तो इसलिए आपका जो इंजन है दोस्तों उसमें आप लोग एक क्वालिटी का जो है इंजन ऑयल डलवाएं ताकि आपका जो इंजन पार्ट्स है उसमें घर्षण कम से कम हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्र में हाथ का संकेत दर्शाता है कि ड्राइवर क्या करने वाला है? ऑप्शन नंबर ए पार करने वाला है, ऑप्शन नंबर बी बाईं ओर मुड़ने वाला है, ऑप्शन नंबर सी दाईं ओर मुड़ने वाला है, ऑप्शन नंबर डी धीमा होने या रुकने वाला है। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों कैसे, क्योंकि दोस्तों अगर बाईं ओर मुड़ना है तो यहाँ पे बाईं ओर का इंडिकेटर देना चाहिए। इंडिकेटर यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी दाईं ओर मुड़ना है, यहाँ पे इंडिकेटर नहीं दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। इसके साथ आपको पार करना है, तो ये पार करने के लिए दोस्तों आपको अगर किसी रोड के ऊपर सीधा जाना है उसका कोई सिंबल नहीं होता, इसलिए दोस्तों ये वैसे गलत हो गया। दोस्तों अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है उसका सिंबल होता है, राइट मुड़ना है उसका सिंबल होता है, आपको अपना वाहन रोकना है उसका भी सिंबल होता है, आपको अपने वाहन को जो है स्पीड कम करनी है उसका भी सिंबल होता है। लेकिन आप लोग सीधे वाहन
वाहन चला रहे हैं उसके लिए आपको कोई सिंबल नहीं देना पड़ता, आप लोग सीधे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है, डी, धीमा होने या रुकने वाला संकेत को यह प्रदर्शित करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बस स्टॉप पर बस को कहां पर रोका जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, जितना संभव हो कर्व के पास में। ऑप्शन नंबर बी, जहां तक संभव हो कर्व से दूर। ऑप्शन नंबर सी, कर्व से 100 फीट दूर। ऑप्शन नंबर डी, कर्व से 50 फीट की दूरी पर। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, जितना संभव हो कर्व के पास में आपको जो है बस स्टॉप पर बस को रोकना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद गैरेज में इंजन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, इंजन को चलाया नहीं जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, इंजन को मरम्मत के लिए चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, इंजन को जांच के लिए चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, इंजन सर्विस के दौरान चलाया जा सकता है। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंजन को जो है चलाया नहीं जाना चाहिए। दोस्तों आपका अगर गैरेज बंद है तो आप लोग इंजन को नहीं चलाना चाहिए आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्थिति में कोई ड्राइवर फुल बीम लाइट का उपयोग कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, अगर सड़क पर रास्ता देखना कठिन हो। ऑप्शन नंबर बी, जब वह घरेलू क्षेत्र में ड्राइव कर रहा हो। ऑप्शन नंबर सी, जब वह ट्रैफिक में रुका हो। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, जब उसका वाहन खड़ा हो। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, अगर सड़क पर रास्ता देखना कठिन हो। दोस्तों अगर ड्राइवर को अगर सड़क देखने में कठिनाई हो रही है तो वो फुल बीम लाइट का जो है प्रयोग कर सकता है। लेकिन अगर आपके सामने से कोई वाहन आ रहा है तो आपको जो है लो बीम कर लेना है उसको। अगर आपको कठिनाई हो रही है तो आप लोग जो है प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार करें कि आपको सीधे धूप में वाहन पार्क करना है। धूप से अपने कार का पेंट फीका पड़ने से बचाने के लिए आपको इनमें से किसका उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, पानी का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, अम्ल का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, मोम का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, तेल का उपयोग करना चाहिए। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, मोम का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों अगर आपका वाहन जो है धूप में अगर लगातार खड़ा रहेगा तो उसका जो कलर है वो फीका पड़ने लगेगा, इसलिए आपको जो है उसके ऊपर मोम का जो है इसका जो है उपयोग करवाना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द कस्टमर साइन द जॉब कार्ड। यहाँ पे आपको बताना है कि कब जो कस्टमर होता है, ग्राहक जो होता है, कब साइन करता है। रिपेयर और सर्विस एट द सर्विस स्टेशन। दोस्तों जो कस्टमर होता है उसको कब साइन करना चाहिए जॉब कार्ड के ऊपर? जब सर्विस कंप्लीट हो जाए तब आपको जो है साइन करने चाहिए, या फिर सर्विस स्टार्ट होने से पहले आपको साइन करना चाहिए। ग्राहक को साइन के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सर्विस, आपकी जो स्टार्ट होती है दोस्तों, आपकी जो सर्विस है वो रिपेयर जो आपका जो मैकेनिक होता है वो रिपेयर करने से पहले आपका जो जॉब कार्ड होता है उसके ऊपर कस्टमर के अगर सिग्नेचर होंगे उसके बाद ही में ही आपका जो मैकेनिक है, मिस्त्री जो है, वो उसको ठीक करना स्टार्ट करेगा। इसलिए आपको जो है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रिपेयर और सर्विस, इससे पहले आपको साइन करने पड़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे अगर आपके वाहन की जो सर्विस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में सुपरवाइजर और जो आपका मैकेनिक जो दोनों है ये उसके ऊपर जॉब कार्ड के ऊपर आपके साइन करके देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एरियाज ऑन ईच साइड ऑफ द व्हीकल आर नॉट विजिबल थ्रू द मिरर। ऐसा एरिया जो दोस्तों ड्राइवर को जो है मिरर के अंदर जो है दिखता नहीं है, ऐसा जो एरिया जो ड्राइवर को है दिखता नहीं है उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए, राइट स्पॉट। ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट स्पॉट। ऑप्शन नंबर सी, ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्शन नंबर डी, फ्रंट स्पॉट। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ब्लाइंड स्पॉट। मैंने बताया था दोस्तों आपका जो छोटा व्हीकल है, लाइट व्हीकल है, उसके 2 ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। आपका जो ये वाहन है उसके 2 ब्लाइंड स्पॉट होते हैं साइड में, जबकि आपका जो हैवी व्हीकल है दोस्तों उस हैवी व्हीकल के 4 ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। एक यहाँ पे कंडक्टर साइड में आगे की तरफ, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में और एक पीछे की तरफ। ये 4 स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक सुरक्षित विधि है? सुरक्षित विधि आपको बतानी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, चौराहों पर किसी वाहन को ओवरटेक करना। ये गलत है दोस्तों, चौराहे के ऊपर आपको कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, दाईं ओर से किसी वाहन को ओवरटेक करना। दोस्तों आपको हमेशा जो है किसी वाहन को दाईं ओर से ओवरटेक करना चाहिए, सेकंड वाला सही है। ऑप्शन नंबर सी, सकड़ी सड़कों पर किसी वाहन को ओवरटेक करना। सकड़ी सड़क जो है दोस्तों उसके ऊपर आपको कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, तीसरा भी गलत। ऑप्शन नंबर 4, बाईं ओर से किसी वाहन को ओवरटेक करना, ये भी गलत। दोस्तों आपको ये ऑप्शन भी थोड़े पढ़ लेने, आप लोग जो है आंसर देख के सीधा ना भागे आगे की ओर, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऑप्शन में से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आपको हर
क्वेश्चन जो है उसके ऊपर आपको डीपली जो है थोड़ा ध्यान देना है, उसके बाद में आपको समझ में आएगा। अगर आपने लैंग्वेज को अच्छे से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन जो है गलत होने की संभावना है, इसलिए आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों शेयर बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए आपको जो है वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ट्रैफिक संकेत क्या प्रदर्शित करता है? ये ट्रैफिक संकेत है दोस्तों, ये क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए रेल पुल को, ऑप्शन नंबर बी नदी का पुल, ऑप्शन नंबर सी चौड़ा पुल, ऑप्शन नंबर डी सकरा पुल। तो यहाँ पे जो है दोस्तों वो है सकरा पुल। यहाँ पे जो है ये प्रदर्शित किसको करता है? सकरे पुल को जो है प्रदर्शित कर रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको मुख्य सड़क पर अपने वाहन को पार्क करना हो तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त फ्लैग और बैरियर उपयोग करें, ऑप्शन नंबर बी वाहन के पास रहें, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी के चौक उपयोग करें, ऑप्शन नंबर डी वाहन के पास ना रहें। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त फ्लैग जो है वो आपको प्रयोग करना है, बैरियर का आपको प्रयोग करना है। दोस्तों रात के समय आपको कभी भी जो है रोड के साइड में जो है पार्क नहीं करना चाहिए, एक्सीडेंट की संभावना बहुत अधिक रहती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमार्ग पर किसी आपात स्थिति में ड्राइवर को वाहन की गति में होने के समय इसे क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों एक ऑप्शन नंबर ए यू टर्न लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बंद करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बंद करने का प्रयास, ऑप्शन नंबर डी गति बढ़ाना। तो यहाँ पे जो आंसर दोस्तों वो है बंद करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों आपका वाहन जो है गति के अंदर है, अधिक गति के अंदर स्पीड में आपका वाहन है, तो आपको कभी भी चलते वाहन को बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपने बंद कर दिया तो आपका जो पावर ब्रेक है वो ब्रेक जो है वो काम करना बंद कर देगा। इसके साथ में आपका जो स्टीयरिंग है दोस्तों वो स्टीयरिंग जो है लॉक हो जाएगा, स्टीयरिंग काम करना बंद कर देगा। इसलिए आपको कभी भी चलते वाहन को जो है बंद नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लेन बदलने के बाद ड्राइवर को क्या करना चाहिए? यहाँ पे खालिस्तान में आपको भरना है दोस्तों। इंडिकेटर बंद कर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इंडिकेटर चालू कर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी पार किए गए वाहन को हाथ से संकेत देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सामने वाले वाहन को हाथ से संकेत देना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, आपको जो है इंडिकेटर बंद कर देना चाहिए। आपने दोस्तों अगर आपने अपना जो लाइन है वो चेंज कर लिया है उसके तुरंत बाद जो है आपने इंडिकेटर जो है इनको बंद कर लेना है, नहीं तो जो पीछे से जो वाहन आ रहे हैं उनको भ्रमित होगा कि आप लोग मुड़ना चाहते हैं और वो जो है कुछ वहाँ पे दुर्घटना की संभावना घटित हो सकती है। इसलिए जैसे ही आप लोग अपना जो है पूरा जो है लेफ्ट में मुड़ना चाहते हैं, लेफ्ट मुड़ ले, राइट मुड़ना है, तो उसके तुरंत बाद आपको जो है अपना इंडिकेटर जो है बंद कर देना है। लाइन चेंज करने के बाद में भी आपको अपना इंडिकेटर जो है तुरंत बंद कर देना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान एम्बेसडर में किस प्रकार के स्टीयरिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राम और रोलर का, ऑप्शन नंबर बी रेक और पिनियल का, ऑप्शन नंबर सी वार्म और व्हील का, ऑप्शन नंबर डी कैम और लीवर का। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है रेक और पिनियल का। आपका जो हिंदुस्तान एम्बेसडर है दोस्तों उसमें जो स्टीयरिंग है वो किस प्रकार का होता है? रेक और पिनियल प्रकार का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन का ब्रेक पेडल किसके माध्यम से मास्टर सिलेंडर पिस्टन से जुड़ा रहता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रैक रोड से, ऑप्शन नंबर ए पिनियल रोड से, ऑप्शन नंबर सी टाई रोड से, ऑप्शन नंबर डी पिस्टन रोड से। तो यहाँ पे जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी पिस्टन रोड के द्वारा जो है आपका ब्रेक पेडल जो है किससे जुड़ा? मास्टर सिलेंडर पिस्टन से जुड़ा हुआ रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कम गति पर सामने के पहिए का दोलन इनमें क्या कहलाता है? दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके वाहन की अगर स्पीड कम है तो आपका जो पहिया होता है वो पहिया क्या है, लेफ्ट राइट थोड़ा जो है ऐसे वाइब्रेट करता है, लेफ्ट राइट की तरफ थोड़ा मुड़ने का जो है वाइब्रेट करता रहता है। तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए व्हील टियर्स, ऑप्शन नंबर बी पहियों का अलाइनमेंट, ऑप्शन नंबर सी पहियों का बबलिंग करना, ऑप्शन नंबर डी पहियों का डेविएशन। तो यहाँ पे जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी पहियों का जो है बबलिंग करना ही कहलाता है। वो क्या दोस्तों आपका जो टायर है बबलिंग करता है उसी को बोलेंगे जब वाइब्रेट करने लगता है थोड़ा आपका जो टायर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्पर स्प्रिंग का उपयोग भारी वाहनों में किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अगले सस्पेंशन के लिए, ऑप्शन नंबर बी पावर प्लांट सस्पेंशन के लिए, ऑप्शन नंबर सी पिछले सस्पेंशन के लिए, ऑप्शन नंबर डी बॉडी सस्पेंशन के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर दोस्तों हेल्पर स्प्रिंग जो है वो हम लोग भारी वाहनों में पिछले सस्पेंशन के लिए करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडिएटर में सही
क्या खालिस्तान में क्या है कि क्या भरना चाहिए आपको, जो है रेडिएटर में जो है क्या भरना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए तेल, ऑप्शन नंबर बी ईंधन, ऑप्शन नंबर सी कूलेंट, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलिक द्रव। तो यहाँ पे जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी कूलेंट। आपको जो है रेडिएटर के अंदर जो है कूलेंट डालना होता है। कूलेंट दोस्तों दो प्रकार का आने लगा है। एक आपने देखा होगा कि एक तो होता है ग्रीन कलर का और आने लगा आता है दोस्तों, और एक और आने लगा है पिंक कलर का। पिंक कलर के जो कूलेंट होता है दोस्तों उसके अंदर पानी मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि ग्रीन कलर का जो कूलेंट है इसके अंदर जो है दोस्तों पानी मिक्स करके आपके जो है रेडिएटर में डाला जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सड़क संकेत क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए दाएं रहें, ऑप्शन नंबर बी बाएं रहें, ऑप्शन नंबर सी दाएं मुड़ें, ऑप्शन नंबर डी बाएं मुड़ें। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी बाएं रहें। इसका जो अर्थ है दोस्तों बाएं रहें। इसके साथ ही दोस्तों एक सिंबल और होता है जिसका अर्थ भी रहता है कि बाएं रहें। ये ग्रीन के अनिवार्य संकेत होता है दोस्तों। इस प्रकार का सिंबल आपने देखा होगा, जो आपका जो ब्लू नीले कलर का जो है उसके अंदर जो है सिंबल बना रहता है, पूरा ये नीला रहता है ये वाला, और गोल कलर जो अपना वृत्त होता है उसके अंदर जो है ये दर्शाया जाता है इस प्रकार का सिंबल। इसका भी अर्थ ये होता है कि आपको जो है अपने वाहन को बाएं रह के चलाना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन में प्रयुक्त आधुनिक फ्यूज के रंग की कोडिंग सब जगह एक जैसी है और यह फ्यूज का खालिस्तान में आपको भरना है, क्या बताता है। ऑप्शन नंबर ए वाट क्षमता को, ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज को, ऑप्शन नंबर सी एम्परेज को, ऑप्शन नंबर डी उपयोग का तरीका, उपयोग जो है उसका तरीका दोस्तों। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी एम्परेज को बताता है। आपका जो कलर होता है फ्यूज का कलर आपने देखा होगा दोस्तों, अलग अलग प्रकार के जो है अलग अलग कलर होता है फ्यूज का, तो वो क्या दर्शाता है, एम्परेज को दर्शाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, माल वाहन में इनमें से कौन सी चीज अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मोबाइल फोन, ऑप्शन नंबर बी चौक, ऑप्शन नंबर सी माचिस, ऑप्शन नंबर डी अतिरिक्त बैटरी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है। आपका जो माल वाहन होता है उसके अंदर आपके पास अवश्य में ही क्या उपलब्ध होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका वाहन पानी में डूब जाए तो एक ड्राइवर के रूप में आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सीट बेल्ट हटाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हॉर्न बजाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी खिड़की खोलना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी खिड़की खोलना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी मदद के लिए चिल्लाना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए सीट बेल्ट को हटाना चाहिए। सबसे पहले जो आपका कार्य है ड्राइवर के रूप में, सबसे पहले अपने सीट बेल्ट को हटाना चाहिए। चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज की जांच के लिए इनमें से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कैलिपर, ऑप्शन नंबर बी रिच, ऑप्शन नंबर सी टेस्ट लाइट, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोमीटर। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी टेस्ट लाइट का जो प्रयोग किया जाता है। आपका जो फ्यूज होता है उसकी जांच के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, कौन सा उपकरण होता है, टेस्ट लाइट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल पटरियां पार करते समय ड्राइवर को खालिस्तान में क्या आएगा वो आपको बताना है चाहिए। ऑप्शन नंबर ए गति कम करने के लिए वाहन का गियर बदलना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आवश्यकता के अनुसार वाहन का गियर बदलना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी वाहन का गियर बदलने से बचना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी गति बढ़ाने के लिए वाहन का गियर बदलना चाहिए। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाहन का जो गियर है उसको बदलने से बचना चाहिए। दोस्तों अगर आपको रेल पटरी क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पे आपको कभी भी जो है अपने गियर को बदलना नहीं चाहिए, आपको गियर बदलने से बचना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों के मौसम में एक वाहन में एयर कंडीशनर अनिवार्य रूप से आपका जो एसी है दोस्तों उसको क्या करना चाहिए, चलाना चाहिए, बंद रखना चाहिए, क्या करना चाहिए वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हर बार इंजन चालू होने से चालू करना चाहिए। आपका जब इंजन आप लोग चालू करते हो उसी समय आपको चालू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हर समय चालू रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी कभी कभी चालू करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी कभी भी चालू नहीं करना चाहिए। सर्दियों की बात पूछ रहा है दोस्तों, सर्दियों के मौसम में, तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कभी कभी जो है उसको चालू करना चाहिए। दोस्तों आपको जो एसी है उसको कभी कभी चालू कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पैदल चलने वालों को सदैव खालिस्तान में क्या आएगा वो आपको बताना है। क्रॉसिंग का उपयोग करके ही सड़क पार करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मेन रोड को, ऑप्शन नंबर बी फुटपाथ को, ऑप्शन नंबर सी साइड रोड को, ऑप्शन नंबर डी जेब्रा को। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी जेब्रा क्रॉसिंग जो है उसको पार करके उसके ऊपर से आपको सदैव जो है सड़क पार करनी चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रीसर्कुलेटिंग वॉल टाइप गियर का उपयोग इनमें से किस में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हल्के मोटर वाहनों में, ऑप्शन नंबर बी दो पहिया वाहन में, ऑप्शन नंबर सी
तिपहिया वाहन में, ऑप्शन नंबर डी भारी मोटर वाहन में। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भारी मोटर वाहन के अंदर जो है रीसर्कुलेटिंग वॉल टाइप का जो गेयर होता है उसका उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजन और सांस्कृतिक अभिरुचि वाले स्थानों को खालिस्तान सड़क संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। आपके जो मनोरंजन और जो सांस्कृतिक अभिरुचि वाले जो स्थान होते हैं उनको किस संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सफेद, ऑप्शन नंबर बी नारंगी, ऑप्शन नंबर सी पीला, ऑप्शन नंबर डी भूरे। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी भूरे कलर से। आपको जो मनोरंजन और जो सांस्कृतिक अभिरुचि वाले जो स्थान है दोस्तों उनको भूरे कलर के जो है बोर्ड से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्थिति में कोई ड्राइवर हेजर्ड ब्लिंकर का उपयोग कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए खराब मौसम में, ऑप्शन नंबर बी साथी ड्राइवरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी कहीं भी रुकने के लिए जहां वह रुकना चाहता हो, ऑप्शन नंबर डी जब सड़क पर कोई खतरा ना हो। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए खराब मौसम के अंदर जो है कोई भी ड्राइवर जो है हेजर्ड ब्लिंकर का जो है उपयोग कर सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान लेन के चिन्ह विपरीत दिशा में जाने वाले यातायात के विभिन्न लेनों को अलग करता है। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है पहले ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सफेद, ऑप्शन नंबर बी नारंगी, ऑप्शन नंबर सी पीला, ऑप्शन नंबर डी काली। तो यहाँ पे जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी पीले कलर की। आपने देखा होगा दोस्तों जो विपरीत दिशा में जाने वाली विभिन्न लाइनें हो, विभिन्न लाइनें मतलब एक से अधिक लाइनें हो दोस्तों, ये जो है बीच की जो है लाइन होती है, इसके बाद में जो लाइनें होती है दोनों साइड में इस प्रकार की होती है, ये जाने वाले इधर आने वाले। तो इसका जो ये बीच में जो लाइन होती है दोस्तों इसका जो कलर है वो कैसा होता है? तो इसका जो आंसर है वो है पीला, पीला कलर का जो है ये बीच वाली लाइन होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका वाहन खराब हो जाने पर आपको इनमें से किसे कॉल करने चाहिए? ऑप्शन नंबर ट्रैफिक पुलिस को, ऑप्शन नंबर बी हेल्पलाइन नंबर को, ऑप्शन नंबर सी अपराध पुलिस को, ऑप्शन नंबर डी शहर की पुलिस को। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हेल्पलाइन नंबर जो है दोस्तों उसके ऊपर आपको कॉल करना चाहिए। दोस्तों आपका जो हेल्पलाइन नंबर है वो कितना है 1033। आपको जो है जो भी प्रॉब्लम है आप लोग इसके ऊपर कॉल करके बता सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी के बिना कोई वाहन इनमें से क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए चेसिस, ऑप्शन नंबर बी पावर प्लांट, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोलिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी सस्पेंशन सिस्टम। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए चेसिस। अगर बिना बॉडी का अगर कोई वाहन है दोस्तों तो वो जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग? चेसिस, ओनली चेसिस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन के इंजन का ऑयल लेवल की जांच इनमें से किसकी सहायता से की जाती है? ऑप्शन नंबर ए बैरियर स्टिक से, ऑप्शन नंबर बी मापन छड़ी से, ऑप्शन नंबर सी मुड़ी हुई स्टिक से, ऑप्शन नंबर डी खोखली छड़ी से। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी मापन छड़ी। मापन छड़ी जो होती है दोस्तों इसके द्वारा जो आपका इंजन ऑयल है उसको हम लोग माप सकते हैं। इसके साथ ही इसको दूसरा नाम क्या है? डिपस्टिक, डिपस्टिक भी हम लोग इसको बोल सकते हैं जिसके द्वारा इंजन ऑयल का जो स्तर मापा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल घेरे के साथ सड़क का चिन्ह क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए निर्देश देता है कि क्या नहीं किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सावधानी सूचक संकेत दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी निर्देश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सूचना प्रदर्शित करता है। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए निर्देश देता है कि क्या नहीं किया जाना चाहिए। आपका जो लाल संकेत होता है दोस्तों उसका अर्थ है कि आपको क्या नहीं किया जाना चाहिए, वो उसके अंदर प्रदर्शित किए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पीले या फ्लोरोसेंट पीले हरे रंग से सड़क संकेतों को सचेत करते हैं कि वे किस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बाजार वाले क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी उद्योग क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी स्कूल क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी घरेलू क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी स्कूल क्षेत्र जो है आपको इन संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है। पीला और फ्लोरोसेंट पीले हरे रंग से जो है इस क्षेत्र को दर्शाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमी गति से चलने वाले वाहन के प्रतीक चिन्ह में एक खालिस्तान फ्लोरोसेंट केंद्र और खालिस्तान रिफ्लेक्टिव बॉर्डर होता है। ऑप्शन नंबर ए नारंगी और पीला, ऑप्शन नंबर बी पीला नारंगी, ऑप्शन नंबर सी लाल पीला, ऑप्शन नंबर डी नारंगी और लाल। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी नारंगी और लाल। नारंगी फ्लोरोसेंट केंद्र होना चाहिए और लाल जो है रिफ्लेक्टिव बॉर्डर होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्विस स्टेशन पर जॉब कार्ड में पावती पर हस्ताक्षर इनमें से कौन सा करता है? दोस्तों कहां पे? पावती के ऊपर कौन हस्ताक्षर करता है? ऑप्शन नंबर ए कैशियर, ऑप्शन नंबर बी प्रबंधक, ऑप्शन नंबर सी मैकेनिक, ऑप्शन नंबर डी सुपरवाइजर। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सुपरवाइजर जो है उसके ऊपर हस्ताक्षर करता है, पावती के ऊपर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दुर्घटनाओं का एक कारण नहीं है? कारण नहीं है दोस्तों वो बताना है। सड़क सुरक्षा जागरूकता प्रचार करना कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी नशे के प्रभाव में ड्राइविंग करना, ऑप्शन नंबर सी राजमार्ग सुरक्षा का अभाव, ऑप्शन नंबर डी अंधाधुंध ड्राइविंग करना। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए सड़क सुरक्षा जागरूकता। अगर आप लोग प्रचार कर रहे हैं तो वो दुर्घटना का जो है एक प्रकार नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके वाहन का ब्रेक फेल हो जाए तो इनमें से कौन सा काम करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए केवल एक क्षण के लिए पार्किंग ब्रेक लगाएं और हटा दें, ऑप्शन नंबर बी कभी भी पार्किंग ब्रेक ना लगाएं, ऑप्शन नंबर सी वाहन रुक जाने तक पार्किंग ब्रेक लगाए रखें, यहाँ पे दोस्तों ब्रेक लगाए रखें, ऑप्शन नंबर डी पार्किंग ब्रेक पकड़े और छोड़ दें। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, साथ ही आंसर पूरा लिखना है दोस्तों। कुछ लोग जो है ए बी सी डी या इनमें से कोई भी जो है वो लिख के जो है निकल जाते हैं। आपको जो आंसर दोस्तों पूरा आंसर लिखना है, तभी तो पता लगेगा कि आपने क्या आंसर बताया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार सीट बेल्ट को खालिस्तान द्वारा अवश्य लगाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए केवल ड्राइवर और सामने की सीट पर यात्री जो बैठे हैं उनको, ऑप्शन नंबर बी ड्राइवर सहित सभी यात्रियों को, ऑप्शन नंबर सी केवल ड्राइवर को, ऑप्शन नंबर डी ड्राइवर और सभी वास्तविक यात्रियों को। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी ड्राइवर सहित सभी यात्रियों को जो है सीट बेल्ट लगाना अति आवश्यक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप एक भारी मोटर वाहन हैवी मोटर व्हीकल के निकट से वाहन चला रहे हैं तो आपको खालिस्तान चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हैवी मोटर व्हीकल के दाहिने ब्लाइंड स्पॉट में रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हैवी मोटर व्हीकल के बाएं ब्लाइंड स्पॉट में रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हैवी मोटर व्हीकल के ब्लाइंड स्पॉट में रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हैवी मोटर व्हीकल के ब्लाइंड स्पॉट से बाहर रहना चाहिए आपको। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका जो हैवी मोटर व्हीकल है उसके 4 ब्लाइंड स्पॉट मैंने बताए थे आपको, तो उनको जो है उन स्थान पे आपको कभी भी वाहन नहीं चलाना है, उनसे आपको ब्लाइंड स्पॉट से बाहर ही रहना है, तभी आप लोग बाहर रह के ही आप लोग ड्राइव करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस स्टेशन पर किसी वाहन में दोष रिकॉर्ड करने के लिए इनमें से कौन सा एक मानक प्रारूप है? ऑप्शन नंबर ए वाहन का मैनुअल, ऑप्शन नंबर बी रखरखाव निर्देशिका, ऑप्शन नंबर सी जॉब कार्ड, ऑप्शन नंबर डी लॉग बुक। इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी जॉब कार्ड जो है दोस्तों, इसके अंदर जो है आपके वाहन में कौन से दोष हैं वो इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके साथ दोस्तों आपका जो मैनुअल बुक होता है इसके अंदर आपके वाहन के बारे में सारी जो कंडीशन होती है वो लिखी हुई आती है कि आपके वाहन की जो है डीजल टंकी पेट्रोल टंकी कितनी है, आपके वाहन के जो टायर है उसका साइज क्या है, उसमें हवा कितनी रखनी है, आपको सर्विस कितने दिन में करवानी है, ये सभी जो है आपके वाहन में जो भी सर्विस से संबंधित बातें हैं वो सारी वाहन का जो मैनुअल बुक होता है उसके अंदर लिखी हुई आती है। ये गाड़ी जब आप लोग ये जो है दोस्तों आपको मैनुअल बुक जो है आप लोग नई गाड़ी लेते हैं उस समय आपको जो है कंपनी के द्वारा आपको दी जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान ट्रैफिक संकेत सड़क सेवाओं और विकास मार्ग की सूचनाएं प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए काले में, ऑप्शन नंबर बी भूरे में, ऑप्शन नंबर सी नीले में, ऑप्शन नंबर डी हरे में। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नीले के अंदर नीले ट्रैफिक संकेत जो है सड़क सेवाओं और विकास मार्ग की जो है सूचनाएं प्रदर्शित करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पैदल चलने वालों के लिए यह ट्रैफिक संकेत क्या प्रदर्शित करता है? यह ट्रैफिक संकेत आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए धीमे चलें, ऑप्शन नंबर बी तेजी से चलें, ऑप्शन नंबर सी पार मत करें, ऑप्शन नंबर डी दौड़ें। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी पार मत करें। ये संकेत आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये संकेत किसका है कि आप अगर आप लोग जो है वहां आप लोग जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आप लोग अभी क्रॉस करने वाले हैं जेब्रा क्रॉसिंग को, तो आप लोगों को रुक जाना है, पार नहीं करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन को स्टॉप लाइन पर खालिस्तान चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सदैव पहले रोका जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी कभी नहीं रोका जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सदैव बाद में रोका जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सदैव रोका जाना। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए सदैव जो है पहले रोका जाना चाहिए। आपका जो स्टॉप लाइन दोस्तों, इस स्टॉप लाइन से जो है आपको सदैव पहले ही आपका जो है वाहन रोक लेना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ड्राइविंग करते समय हॉर्न का उपयोग
करने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो आपको बताना दोस्तों, हॉर्न का उपयोग कब सही नहीं है वो ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, हॉर्न का तनावपूर्वक ढंग से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये वाला जो है ऑप्शन जो है सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, क्षैतिज मोड पर हॉर्न का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये वाला जो ऑप्शन है दोस्तों गलत है, क्योंकि आपको क्षैतिज मोड के ऊपर हमेशा जो है हॉर्न का उपयोग करना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, पैदल चलने वालों को हॉर्न नहीं देना चाहिए जब तक कि उससे आपको टकराव से बचने में मदद न मिलती हो, ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, अन्य ड्राइवरों को उनकी गलती के लिए चेतावनी देने के लिए तौर पर हॉर्न का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये भी दोस्तों सही है।